हम लोग जल्दी आ गए हैं ना, क्योंकि लेकिन अभी मौसम अच्छा है, अभी बाहर आ सकता है बंदा। बर्ड्स हमारे सर के ऊपर ही उड़ रहे हैं। आपको खाने के लिए दे रहे हैं ना? हाँ। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर करिएगा। ये वीडियो क्लिप संडे की है। संडे को मैंने कॉर्न रोस्ट किए थे। अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो बस मैंने सुपरमार्केट से कॉर्न मंगा लिए थे। इल्हाम को स्टीम कॉर्न अच्छे लगते हैं, तो उसको मैंने बॉईल करके दे दिए थे, और हम सब के लिए मैंने रोस्टेड कॉर्न बना लिए थे। आज मैं बना रही हूँ सिर्फ गोभी की सब्ज़ी। यहाँ पे मैंने एक प्याज ली मीडियम साइज़ की, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी मिर्ची धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा, नमक, मसाले को मैंने भून लिया। अब मैं बस गोभी डाल के इसको थोड़ा सा पानी डाल के लो फ्लेम पे पका लेंगे। इल्हाम गई हुई है जीजू के साथ में बाहर। रमीज अपनी जॉब पे चले गए, आए थे थोड़ी देर के लिए, वाटरमेलन वगैरह खाया और चले गए। और विशाल को मैंने आज पिटाई, आज उसकी पिटाई की है, क्योंकि उसको मैं कुछ भी काम बोलती हूँ ना ना बोलती है। तो आज बस मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ, मैंने उसको बहुत मारा। बैठी है मुँह फुला के कोने में। कुछ भी बोलो, अगर पढ़ाई के लिए बोलो तो रोती है, नमाज के लिए बोलो तो रोती है, कुरान के लिए बोलो तो रोती है, हर चीज़ के लिए मतलब इसको रोना आता रहता है। मैंने बोला आज मैं मार लेती हूँ, उसके बाद रोना। मैं इतनी जल्दी हाथ नहीं उठाती उसके ऊपर, लेकिन फिर बस जब बर्दाश्त की हद ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर मारना पड़ता है। क्योंकि कितने दिन से मैं उसको बोल रही हूँ कि शायद ऐसा मत करो, सुन लिया करो एक आवाज़ में, लेकिन नहीं, मतलब प्यार की बात तो समझ ही नहीं आती। बस इसलिए कभी कभी हाथ उठाना पड़ जाता है मुझे। गोभी गल चुकी है, बस ये थोड़ा सा पानी है, 2 मिनट में ये भी खत्म हो जाएगा। बस इसको गार्निश कर देंगे हरा धनिया से मिक्स करके। पिटा के सो गई। नेशनल डे कल है, लेकिन आज रात में सब जगह सेलिब्रेशन होता है, तो हमने सोचा था हम जाएंगे कहीं ना कहीं, लेकिन आज रमीश को छुट्टी नहीं है, अभी तक जॉब पे है वो। हम लोग का भी मूड खराब है, हम लोग कहीं नहीं जा रहे बाहर। बार बार बोल रहे कि हम लोग को बाहर जाना है, घूमने जाना है कहीं ना कहीं। तो मैं बोला अभी क्या कर सकते हैं, रमीश की छुट्टी नहीं है, बस इसलिए मैंने ऐसे ही घर में हम लोग को ड्रेस बना दी। मैंने भी ग्रीन कलर का पहना हुआ है आज। तो बस हम डिनर करने लगे थे, तो सामने जो टेलर अंकल है उन्होंने ये हड्डियों का सालन दे दिया था। बिरयानी राइस भी थे कल के लेफ्ट ओवर, और साथ में गोभी हो गई थी। तो बस इस तरह हमने डिनर कर लिया था। सामान हमने रेडी कर लिया है। आज हम जा रहे हैं फ्लैग पार्क। No flag park. या फ्लैग पार्क। I want to go Jumeirah Park. इट्स इन जुमेरा ओनली, लेट्स गो। पिछले कुछ दिनों से कोई भी सोशल मीडिया पेज आप ओपन करें तो आपको हर जगह फ्लैग पार्क की वीडियो नज़र आ रही होती है। तो मैंने भी रमेश को बोला कि हमें भी ये देखना है, और आज से पहले हम कभी गए भी नहीं थे यहाँ पे। और मतलब ये था तो उम्म सुकीम बीच पे, इससे पहले हम कितनी बार गए हैं वहाँ पे, लेकिन ये अभी रिसेंटली नेशनल डे की सेलिब्रेशन के लिए फ्लैग लगाए गए हैं।
उससे पहले नहीं थे। तो ये यूएई फ्लैग गार्डन का 11th ईयर है और इसको दुबई गवर्नमेंट के अंडर कंपनी नेम है ब्रांड दुबई, इसने इंस्टॉल किया है। पिछले साल इन्होंने 6000 फ्लैग लगाए थे, लेकिन इस बार इन्होंने 11600 फ्लैग लगाए हैं और उससे इन्होंने पिक्चर बनाई है यूएई के फाउंडिंग फादर्स की, जिनका नाम है शेख जायद एंड शेख राशिद। पूरा यूएई नेशनल डे सेलिब्रेट कर रहा है, तो इसलिए आप जहाँ भी जाओगे चारों तरफ आपको यूएई फ्लैग नज़र आएंगे। यूएई में अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो इसलिए दोपहर में भी अगर आप बाहर निकलोगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। तो यही सोच के हम लोग भी आज 2 बजे ही घर से बाहर निकल गए और हमने सोचा था कि पार्क में पूरा दिन स्पेंड करेंगे, धूप वगैरह सेकेंगे, अच्छा लगेगा। और अमीश तो अपनी जॉब पे रहेंगे, बस वो हमें ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे, फिर पिकअप करने के टाइम पे शाम को आ जाएंगे। इल्हाम कहीं भी यूएई फ्लैग देखती है तो बोलती है पाकिस्तानी फ्लैग है, और जब मैं इशाल को नेशनल डे का ड्रेस पहना रही थी तो बोलती है मम्मा आई ऑल्सो वॉन्ट टू वेयर पाकिस्तानी ड्रेस टू। मतलब उसको लगता है ये पाकिस्तानी ड्रेस है या पाकिस्तान का झंडा है। यूएई में अगर कोई भी सेलिब्रेशन रहता है, नेशनल डे या न्यू ईयर, तो इस टाइम पे जगह जगह आपको ये फैमिलीज ओनली साइन बोर्ड नज़र आ जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश होता है और जितने भी बैचलर होते हैं सबकी हॉलीडे होती है, तो वो सब भी पार्क और बीचेस की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग ने ये साइनेज लगा दिए हैं फैमिलीज़ के लिए, तो मतलब सिर्फ फैमिलीज़ ही जा सकती हैं, बैचलर वगैरह को एंट्री नहीं मिलेगी। तो हम लोग ने जगह जगह रास्ते में देखे कितने सारे जो बैचलर थे बेचारे बैठे हुए थे, कहीं रोडों के ऊपर, कहीं बस स्टॉप्स के ऊपर। जब कभी भी हम लोग बाहर जाते हैं और हमारे आसपास से कोई लड़की या कोई औरत गुजर जाए तो रमेश उसको पहले तो देखेंगे घूर घूर के, उसके बाद में फिर उसकी तारीफ़ें करेंगे और बोलेंगे काश मेरी शादी इससे हो जाती। मतलब वो मुझे बस तंग करते हैं, हमेशा इस तरह ही करते हैं। तो आज भी जीजू के साथ मिलके मुझे दोनों तंग कर रहे थे। जीजू हाँ मैं हाम लया कर गया, मेरे को केले को पिटवाता है। इधर से पड़ेगी उधर से पड़ेगी, वो झंडे लगे तेरे पे के, वो देखो झंडे। अच्छा बिफोर इट्स नॉट हियर, अभी लगे। तो बस हम लोग पहुंच गए फ्लैग पार्क। एक्चुअली इसका नाम फ्लैग गार्डन है, लेकिन सब लोग इसको फ्लैग पार्क के नाम से जानते हैं। राइट साइड में आपको उम्म सुकून पार्क मिल जाएगा और सामने ही आपको बुर्ज अल अरब भी नज़र आएगा। तो मतलब ये बुर्ज अल अरब बीच के ऊपर ही ये फ्लैग पार्क है। मैं रमेश को बोल भी रही थी कि मतलब आज से पहले हम इस बीच पे कितनी बार आए, लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे ये फ्लैग नहीं थे। फिर मैंने गूगल करके चेक किया तो पता लगा कि ये जो फ्लैग पार्क है इसकी एंट्री 4 नवंबर से स्टार्ट हुई है। तो मतलब पिछले महीने हम लोग गए थे, लेकिन उस टाइम पे नहीं थे, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो उस टाइम पे हमें पता नहीं था यहाँ पे क्या बन रहा था। यूएई का वेदर अभी इतना अच्छा हो गया है कि मतलब दोपहर में हम लोग 2:30 बजे गए थे, लेकिन बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन सिर्फ इशाल को गर्मी लग रही थी। वो बोल रही थी मम्मा गर्मी हो रही है, इस हॉट। तो मतलब इशाल को घर में भी गर्मी लगती है और एसी के बगैर तो वो रह ही नहीं सकती। मतलब हम सबको घर ठंडी लगती है और सिर्फ उसको गर्मी लगती है। तो इतनी ठंडी में भी उसके चक्कर में हमें एसी ऑन करके सोना पड़ता है। फिर रात में रमीज़ बार बार बंद कर देते हैं, फिर इशाल बोलती है मम्मा इस हॉट, फिर वापस से ऑन करना पड़ता है। तो बस पूरी रात यही करते रहते हैं, ऑन ऑफ करते रहते हैं। हम सबको तो फ्लैग पार्क बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी ज़रूर जाइएगा। 10 जनवरी तक ओपन है, उसके बाद ये क्लोज़ हो जाएगा। और मतलब ये इसका 11th ईयर था। 11 साल से हर साल यहाँ पे नेशनल डे के ओकेजन पे ये लगाते हैं फ्लैग्स, लेकिन हमें नहीं पता था। हम जबकि यूएई में 15 साल से, तो ये हमने पहली बार देखा और हमें बहुत अच्छा लगा। और अभी भी फ्लैग पार्क हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना ज़्यादा वायरल है कि जो भी कोई लोग आ रहे थे सब लोग ही वीडियो बना रहे थे। तो बस हमने भी फ्लैग पार्क की अच्छी खासी वीडियो शूट कर ली थी और बस अभी हम लोग बीच की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि बीच की तरफ जाना है।
आए थे हम लोग प्लान करके कि हम लोग पार्क में जाएंगे, लेकिन बच्चों ने जब बीच देखा तो बोलते हैं कि हमें यहाँ पे ही जाना है। ये प्लेस फैमिली पिकनिक के लिए बेस्ट है क्योंकि राइट साइड में पार्क है और लेफ़्ट साइड में बीच है। तो जो लोग चाहते हैं कि पार्क में डे स्पेंड करें, बच्चे वहाँ पे प्ले करना चाहते हैं, वो लोग वहाँ जा सकते हैं। और जो लोगों को मेरी तरह समंदर अच्छा लगता है, समंदर की लहरें और यहाँ पे तेज़ हवाएं, तो वो लोग यहाँ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। Why are you scared, Ishal? It's okay. The wave! Look at that! No problem. It's just a wave. विशाल को दो चीज़ों से डर लगता है, एक तो पेड़ और एक लहरें। लहरें मतलब जब ऊंची लहरें होती हैं तब डर लगता है उसको, और जब पेड़ होते हैं ऊंचे ऊंचे बड़े वाले पेड़, उससे डर लगता है। बाकी जब नॉर्मल होता है वेदर तब मतलब वो स्विम करने भी गई है तब उसको डर नहीं लगता है। और आज तो वैसे भी मतलब तेज़ हवाएं चल रही हैं तो बहुत ज़्यादा लहरें आ रही हैं। सर्दियों का मौसम है, इसकी वजह से पानी भी एकदम ठंडा था। बहुत ही कम लोग थे जो पानी के अंदर थे, बाकी सब लोग तो धूप ही सेक रहे थे। तो इल्हाम बस पीछे पड़ी थी कि मम्मा मेरा ड्रेस चेंज करो और मुझे पानी में जाना है। मैं उसको बोल भी रही थी इतना ठंडा पानी है, और हम लोग कपड़े वगैरह तो कुछ भी लेके नहीं आए थे क्योंकि हमारा प्लान ही नहीं था कि बीच पे जाना है। हम लोग तो बस ये प्लान से आए थे कि पूरा दिन हम लोग आज पार्क में स्पेंड करेंगे, धूप सेकेंगे। लेकिन ये लोग बस बीच पे आए तो बोलते हमें यहीं पे खेलना है। जहाँ पे हम लोग बैठे थे वहाँ पे आज रेड फ्लैग लगे थे, तो मतलब इस एरिया में आप स्विम नहीं कर सकते। अगर से आपको स्विमिंग करनी है तो आपको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। यूएई में जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो अगर आप कोई भी बीच पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे सीगल्स नज़र आते हैं, क्योंकि ये खाने की तलाश में आते हैं। तो जो भी लोग बीच पे खाना वगैरह कुछ खा रहे होते हैं, चिप्स वगैरह, तो ये बस उनके सर के आसपास ही मंडरा रहे होते हैं और इतने ज़्यादा नज़दीक होते हैं जैसे कि आप जहाँ बैठे हो बस आपके सर के ऊपर। तो बस हम लोग भी यहाँ पे स्नैक्स वगैरह खा रहे थे तो ये सारे हमारे आसपास ही आ गए थे। तो फिर हमने भी इनके साथ में सीड और जो चिप्स थे वो शेयर किए। और ये इतने ज़्यादा तेज़ होते हैं, वहाँ पे मतलब कौवे और कबूतर भी थे, लेकिन जैसे ही मैं कोई भी चिप्स फेंकती थी तो ये फटाफट आके कैच कर लेते थे। मतलब उन बेचारों को चांस ही नहीं देते थे कि वो एक दाना भी ये खा ले। I want to sleep. थोड़ी देर तक तो इल्हाम सैंड के साथ खेलती रही, उसके बाद में पानी में जाने के लिए ज़िद करने लगी। और वैसे भी इसने पजामा जो था अपना भिगा लिया था, तो फिर मैंने इसके ऊपर वाले कपड़े निकाल लिए थे। अंदर तो इसने कपड़े पहने हुए थे, इनर और पैंट। तो फिर ये पानी में भी चली गई, और फिर जब गई है तो थोड़ी देर खेली पानी में, फिर इसको ठंडी लगने लगी, एकदम से कांपने लगी। फिर आके वापस से मैंने इसको ये कपड़े पहना दिए थे। No one's giving them food. Only we are. That's why they're coming to us. वीडियो बनाने में हमला हो गया था। तो अभी हम लोग पार्क में आ गए थे क्योंकि बच्चे बोलते कि उनको अब पार्क जाना है। तो बस अब यहाँ पे ये लोग थोड़ी देर खेलेंगे, उसके बाद फिर रमीज़ को भी हमने कॉल कर लिया है तो वो भी थोड़ी देर तक के आ जाएंगे। मतलब आज नेशनल डे का हॉलीडे है, लेकिन फिर भी पार्क में इतना रश कोई नहीं है क्योंकि शायद ज़्यादातर लोग जो है ना वो बीच पे गए हुए हैं और मॉल्स की तरफ गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो इवेंट होते हैं ना वो मॉल्स के अंदर होते हैं। 6 बज रहा है, अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए। और इस तरफ आज नज़दीक में कोई फायरवर्क नहीं है। हमने सोचा था कि शायद लामेर में होगा या फिर इस तरफ जुमेरा की तरफ होगा फायरवर्क, तो देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है तो फायरवर्क, लेकिन बहुत दूर है। दुबई फेस्टिवल सिटी मॉल में है, ग्लोबल विलेज की साइड में है, तो वहाँ तो हम लोग जाएंगे नहीं इतनी दूर। तो बस अभी हम लोग घर जा रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। इल्हाम तो अभी भी जाने की मूड में नहीं थी, रो रही थी। तो मैंने जीजू को बोला इसको ज़बरदस्ती उठाना पड़ेगा, और उसको ज़बरदस्ती उठाना मतलब अपने आप को खूब लाते पड़वाना। फिर भी जीजू ने कैसे भी करके उसको उठाया और उठा के सीधा बाहर चले गए। रमीज़ आ तो गए हैं, लेकिन उन्होंने कार थोड़ी दूर पार्क करी है, तो अब हम यहाँ से चल के जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पुलिस ने ब्लॉक किया हुआ है, आरटीओ वगैरह भी होती है। और रमीज़ की कार भी L नंबर प्लेट है, तो इसके लिए
वो हर जगह से कोई भी कस्टमर को पिकअप नहीं कर सकते। Yes, we have to control the traffic. But usually they don't do this. They're doing only on the big occasion like National Day, New Year Day, or दो या 3 साल पहले मतलब जो यूएई नेशनल सेलिब्रेशन होता था ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता था। पूरी रात मतलब गाड़ियों का हल्ला गुल्ला, लोगों का शोर, और लोग एक दूसरे को मतलब स्प्रे मारते हुए नज़र आएंगे। गाड़ियों से उतर उतर के लोगों को स्प्रे मारते थे, सबकी गाड़ियाँ गंदी कर देते थे। मतलब कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं होगी कि उस दिन क्लीन नज़र आए आपको। और रोडों की हालत ख़राब, सब जगह आपको स्प्रे बॉटल्स और स्प्रे पेंट और जो पार्टी पॉपर्स होते हैं वो नज़र आएंगे। मतलब इतने पूरे जो स्ट्रीट है ना, पूरी बस कचरे से भर जाती थी। और जो बल्दिया वाले बेचारे थे वो पूरी रात सफाइयाँ करते रहते थे। और रोडों के चारों तरफ आपको लोगों का रश मिलेगा, मतलब राइट साइड में भी, लेफ़्ट साइड में भी, बीच में जो फुटपाथ होता है वहाँ पे भी हज़ारों लोग मतलब खड़े रहते थे। और लोग जो चलती गाड़ियों से उतर उतर के स्प्रे लोगों को मार मार के फिर गाड़ी में बैठ के वापस चल देते थे। तो पहले जो जुमेरा रोड था ना, वहाँ पे अगर से आप जुमेरा से सतवा आ रहे हो तो कम से कम आपको 2 घंटे लग जाते थे ये क्रॉस करने के लिए, कि इतना रश होता था। और पूरा जो दियाफा रोड है पूरा, वो वहाँ पे भी इतना रश रहता था। वहाँ पे भी बहुत मतलब पूरी रात चकाचौंध रहती थी, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से ये सब बंद हो गया है। लेकिन हमने अबू धाबी के वीडियोस देखे, वहाँ पे तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ है, जैसे हर बार मतलब दुबई में होता था वैसे ही वहाँ पे हुआ। ये जो आपको जगह जगह पुलिस कार नज़र आ रही है, ये इसीलिए खड़ी करी गई हैं कि ताकि ये ट्रैफिक को कंट्रोल करें, और अगर से किसी ने भी कोई शरारत करने की ज़रूरत करी तो उसको सीधा फाइन मारे। मतलब जगह जगह फ्लैग्स लगे थे, लाइटिंग वगैरह की हुई थी, बाकी और कुछ नहीं था। बाकी जो भी होगा मॉल्स के अंदर होगा, लेकिन हम लोग कोई मॉल्स में आज गए नहीं तो हमें पता नहीं। जाना पोती के बच्चे, किसने तुमको दे दिया? पूरे जुमेरा रोड पे तो कुछ नहीं था, तो हमने सोचा कि सतवा की तरफ जाते हैं, शायद यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन वगैरह हो। तो यहाँ पे हम लोग आए तो बस आते के साथ ही यहाँ पे ट्रैफिक में फंस गए, क्योंकि कहीं भी ट्रैफिक आपको नहीं मिलेगा लेकिन सतवा में ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। तो फिर हमने बोला बस चाय पीते हैं, शाम की चाय अभी तक हमने पी नहीं है। तो हम लोग ने वहाँ से चाय ली टी टाउन से, साथ में समोसे लिए, और फिर सीधा हम लोग घर आ गए। रोज के 2 तो बस घर पे जाते ही सबसे पहले मैंने इल्हाम को शावर दिया, हम सब ने कपड़े चेंज किए, उसके बाद नमाज़ पढ़ी, और बस थोड़ी देर के बाद हम लोग वापस बाहर आ गए। जब हम लोग बाहर आए तो सामने जो हमारे घर के X0 फेस्टिवल है वहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहे थे। हम लोग इतने लकी हो गए कि मतलब जैसे ही हमने फेस्टिवल में एंट्री की, वहाँ पे एक के बाद एक शो स्टार्ट हो गए। तो बस हम भी वहाँ खड़े रह के सारे शो एंजॉय करने लगे। जाना उनकी तरह आवाज चालू जाऊंगा।
مشتاق بشوق وطرب وابغي طريق العاشقين مشتاق بشوق وطرب وابغي طريق العود اللي اسبابه ما بذكر سبب الهوى متفاهمين هذا جواب اللي وجب في شفهم طول السنين الاسباب ما بذكر سبب الهوى متفاهمين هذا جواب اللي وجب في شفهم طول العاشقين بصير لسوق الذهب بالمية بين السايحين مشتاق بشوق وطرب وابغي طريق العاشقين بصير لسوق يبقى شاري بالمال بلاد مال رفيق اللي يجيبه ويوديه ما مشكلة اللي يطيح من رؤوس الأعراض المشكلة اللي يطيح من العين الغالي يبقى شاري بالمال بلاد مال رفيق اللي يجيبه ويوديه عمر 8 سنين والصبر ما فات ما اشوفه غص الشوق جفت سواد عشق طامي وبالمويه شداد ياكم معاشق من قبلنا طبع فيه العشق طامي وبالمويه شداد ياكم معاشق من قبلنا طبع فيه وانا رسلت المركب وراح بحيان من وين ما يبغي يودي بحر العشق طامي وبالمويه شداد ياكم معاشق من قبلنا طبع فيه وانا رسلت المركب بنشوف ليوان وش حيلة المحروم بنشوف ليوان يصبر على هم الزمان وبلاوين واللي يدوس النار والجمر والكان يمشي حريق ياخذ النار بيديه وش حيلة المحروم بنشوف ليوان يصبر على هم الزمان وبلاوين واللي يدوس ريحته يا راعب النوح والشعر ينوح يا راعب النوح والشعر ينوح يا راعب النوح والشعر ينوح. तो ये इनका लास्ट शो था। इसके बाद में ये लोग ने फ्लैग डिस्ट्रीब्यूट किए। तो सबसे पहले इल्हाम को दिया। जब इल्हाम को दिया तो इल्हाम ने नहीं लिया, फिर उन्होंने इशाल को दिया, इशाल ने ले लिया। और जब इल्हाम ने देखा कि इशाल को मिल गया और मुझे नहीं मिला तो बस उसका मूड ख़राब हो गया। फिर वो मुंह फैला के ऐसे मुंडी नीचे करके बैठ गई। तो फिर इन्होंने सबको, जितने भी यहाँ पे लोग बैठे थे फ्रंट में, सबको फ्लैग दिए। जब लास्ट में इनके पास बच गए थे, ये वापस जा रहे थे, तो मैंने इनको बोला कि इसको भी दे दे। तो फिर उन्होंने वापस से इसको दिया। आज हमने अपना नेशनल डे बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया। दोपहर में हमने फ्लैग पार्क देखा और शाम को हमें ये सारे सेलिब्रेशन देखने को मिल गए। तो आज हम लोग सब बहुत ज़्यादा खुश थे, सब ने खूब इंजॉय किया। तो बस अब हम यहाँ से निकलने लगे थे। इल्हाम ने ये कार्स देख ली तो बोलती मुझे कि कार राइड चाहिए, लेकिन ये कार राइड मतलब लेना और पैसे फजूल करना, क्योंकि ये सिर्फ 1 या 2 मिनट की राइड भी नहीं होगी और ये 25 दिरहम चार्ज करते हैं। तो फिर हमने ज़बरदस्ती इल्हाम को पकड़ा और बाहर आ गए, क्योंकि इल्हाम बस थोड़ी देर रोएगी, उसके बाद फिर उसको कुछ नया नज़र आ जाएगा, फिर उसकी ज़िद करने लगेगी।
सवा 10 बज गए थे लेकिन अभी तक हमने डिनर नहीं किया था। तो रमीज़ बोल रहे थे कि आज सतवा वाले ईट एंड ड्रिंक से खाना खाते हैं, तो इसीलिए हम लोग सब अब सतवा जा रहे थे। This is the last week of grand winners of 10,000 dirhams. What are you waiting for? Hurry up and fill up. Dubai Shopping Festival. Chance to जैसे बाथरूम। इतना चल चल के हम लोग ईट एंड ड्रिंक के पास पहुंचे और जब वहां पहुंचे तो देखा कि वो तो रेस्टोरेंट कब का बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर जब हम लोग समीर के साथ आए थे तभी आए थे, उसके बाद कभी इस तरफ आना हुआ ही नहीं और हम लोग को पता ही नहीं था ये बंद हो गया। तो रमीज़ सोचे थे कि शायद यहाँ से ट्रांसफ़र होके थोड़ा आगे चला गया होगा। हम लोग थोड़ा आगे भी चल के गए लेकिन वहाँ पे वो कोई और सा रेस्टोरेंट था। हम लोग कार लेके तो आए नहीं थे, बस ऐसे ही पैदल चलते चलते इस तरफ आ गए थे। जब यहाँ पे आए तो ये पता लगा कि ये बंद हो गया। फिर बच्चे भी थक गए थे, इशाल का मूड भी ख़राब होना स्टार्ट हो गया था क्योंकि इशाल इतना ज़्यादा चल ही नहीं पाती है। तो इसके लिए फिर रमीज़ ने अपने दोस्त को कॉल किया। फिर जब उनके दोस्त आए तो उनके साथ में फिर हम लोग गए हैं इसी रेस्टोरेंट की एक ब्रांच है उम्म सुक्वेम में, तो वहाँ हम लोग गए जहाँ से हम लोग दोपहर में आए हैं, वहाँ वापस से गए, मतलब सेम बुर्ज अल अरब के पास। इशाल जब छोटी होती थी उस टाइम पे अगर हम कभी भी लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते थे तो वो हमेशा कार में वॉमिट करती थी, तो इसके लिए हम लोग को ना कार के विंडो हमेशा नीचे ही रखने पड़ते थे। तो अगर से कार के विंडो बंद होते हैं तो उसका दिल ख़राब होने लगता है। तो आज भी उसने वॉमिट कर दी कार में, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाई, जबकि मैंने उसको विंडो की तरफ कर दिया था लेकिन फिर भी उसने अंदर ही कर दी। तो रमीज़ एकदम गुस्सा कर रहे थे क्योंकि उनके फ्रेंड की कार थी। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए ईट एंड ड्रिंक रेस्टोरेंट उम्म सुक्वेम ब्रांच, और जहाँ पे हमने कार पार्क करी थी वहाँ पे किसी एक शेख का घर था जिसकी 1 नंबर प्लेट की इतनी सारी कार्स थी और सबकी एक ही नंबर प्लेट थी। मतलब तो रमीज़ ने तो मुझे मना किया था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने चोरी से बना लिया आप लोगों को शेयर करने के लिए। लेकिन रमीज़ बोलते हैं अरबी लोग माइंड करते हैं। घर से तो हम लोग 9:30 बजे के निकले हैं डिनर करने के लिए, लेकिन पहले हम लोग फेस्टिवल चले गए, उसके बाद पूरा सतवा घूमा, फिर सतवा में 1 घंटा वेट किया, उसके बाद में अभी 12:30 बज गए हैं। तो अब हम डिनर ऑर्डर करने लगे हैं। जीजू भी सोच रहे होंगे मैं कहाँ पागलों में आके फंस गया हूँ, ना इनके ब्रेकफास्ट का पता है, ना लंच का, ना डिनर का। मतलब इनका तो कोई टाइम टेबल नहीं है, इनका पूरा रूटीन ही बिगड़ा हुआ है। तो खाने में हमने ऑर्डर किया था चिकन चारकोल और ग्रिल चिकन, फ्राइड राइस, और बच्चों के लिए 2 सूप मिल गए थे, ये फ्री थे। तो इल्हाम तो बस सूप पीती है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं खाती है, और इशाल ने थोड़ा बहुत चिकन खाया बस। और बाकी इतना इनका खाना हमें पसंद नहीं आया, इतना कुछ खास नहीं था। लेकिन रमीज़ और उनके दोस्त ने यहाँ पे पहले ट्राई किया हुआ था, तो बोलते हैं हमने दोपहर में खाया, हमें तो मतलब अच्छा मिला। तो मैंने बोला शायद अभी हम इतना लेट आए हैं, 12 बजे के बाद तो सब कुछ ख़त्म हो गया होगा, तो जो भी जैसा भी था उसने हमें दे दिया। Okay, wait, naka.
बाहर की तरफ कर देती ना तो इतना मतलब नहीं होता। अरे वो बच्चा उसको एकदम से आ गई, मालूम नहीं पड़ता। तो इतना चला 2 बज गया, अभी हम घर पहुंचे।